ईस्टर से पहले गुरुवार को पवित्र सप्ताह के दौरान मॉन्डी गुरुवार को मनाया जाता है। कुछ संप्रदायों में पवित्र गुरुवार या ग्रेट गुरुवार के रूप में भी संदर्भित मॉन्डी गुरुवार को अंतिम भोजन की याद दिलाता है, जब यीशु ने पासोवर से पहले रात को अपने चेलों के साथ फसह का भोजन साझा किया था। आनंदमय ईस्टर समारोहों के विपरीत, जब ईसाई अपने पुनर्जीवित उद्धारकर्ता की पूजा करते हैं, तो मौनी गुरुवार की सेवाएं आमतौर पर अधिक गंभीर अवसर होती हैं, जो यीशु के विश्वासघात की छाया से चिन्हित होती हैं। जबकि विभिन्न संप्रदाय मौन गुरुवार को अपने अलग अलग तरीकों से निरीक्षण करते हैं, बाइबल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं मौनी गुरुवार की प्राथमिकताओं का मुख्य केंद्र बिंदु हैं। ये पासोवर पर्व से ठीक पहले था। यीशु जानता था कि इस दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाने का समय आ गया है। दुनिया में जो अपने थे उनसे प्यार करने के बाद उन्होंने अब उन्हें अपने प्यार की पूरी हद दिखा दी। शाम का भोजन परोसा जा रहा था और शैतान ने पहले ही यीशु को ये बता दिया था कि पिता ने अपनी शक्ति के तहत सभी चीजें डाल दी हैं और वह भगवान से आया था और भगवान के पास लौट रहा था। इसलिए वह भोजन से उठ गया, अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट लिया। उसके बाद उसने एक बेसिन में पानी डाला और अपने शिष्यों के पैरों को धोना शुरू किया, उन्हें तौलिया के साथ सुखाया जो उसके चारों ओर लिपटा था। मसीह की विनम्रता का कार्य सामान्य से बाहर था, सामान्य भूमिकाओं का एक उल्टा, जिसने इसे चेलों को चौंका दिया। इस नीच पाद धोने की सेवा करने से यीशु ने चेलों को अपने प्रेम की पूर्ण सीमा दिखाई। उन्होंने प्रदर्शित किया कि विश्वासियों को बलिदान, विनम्र सेवा के माध्यम से एक दूसरे से कैसे प्यार करना है। इस तरह का प्रेम अगापे प्रेम है, ऐसा प्रेम जो एक भावना नहीं है बल्कि हृदय का एक दृष्टिकोण है, जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई होती है। यही कारण है कि कई ईसाई चर्च अपने मॉन्डी गुरुवार सेवाओं के एक भाग के रूप में पैर धोने के समारोहों में भाग लेते हैं। फसह के भोजन के दौरान यीशु ने रोटी और दाखरस ली और अपने स्वर्गीय पिता से इसे आशीर्वाद देने के लिए कहा। उसने कुछ रोटी ली और इसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और यह कहते हुए शिष्यों को दे दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, इसे मेरी याद में करो। रात के खाने के बाद उन्होंने एक और कप वाइन ली और कहा, ये कप भगवान और उनके लोगों के बीच की नई वाचा है, मेरे खून से एक समझौता है जिसे आपके लिए एक बलिदान के रूप में डाला जाता है। यह मार्ग अंतिम भोज का वर्णन करता है, जो साम्यवाद के अभ्यास के लिए बाइबल का आधार बनाता है। इस कारण से कई चर्च अपने पवित्र गुरुवार समारोह के एक भाग के रूप में विशेष कम्युनियन सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी तरह कई मंडली एक पारंपरिक पास्का खाने वाला भोजन करती हैं। पासोवर और भोज यहूदी फसह मिस्र में दास्ता से इजराइल की मुक्ति की याद दिलाता है, जैसा कि पलायन की पुस्तक में दर्ज है। प्रभु ने मूसा को अपने लोगों को जाने के लिए फिरौन को मनाने के लिए 10 विपत्तियां भेजकर अपने लोगों को बंधन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अंतिम प्लेग के साथ भगवान ने मिस्र में हर पहले जन्म के बच्चे को मारने का वादा किया। अपने लोगों को छोड़ने के लिए उसने मूसा को निर्देश प्रदान किए। प्रत्येक हिब्रू परिवार को एक पास्का का मेमना लेना था, उसका वध करना था और कुछ रक्त को उनके घरों के चौखट पर लगाना था। जब विध्वंसक मिस्र के ऊपर से गुजरा तो वह पास्का के मेमने के खून से ढके घरों में प्रवेश नहीं करेगा। ये और अन्य निर्देश फसह पर्व के पालन के लिए भगवान की ओर से एक स्थायी अध्यादेश का हिस्सा बन गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा भगवान के महान उद्धार को याद रखें। उस रात भगवान के लोगों को प्लेग से मुक्ति मिली और वे पुराने नियम के सब चमत्कारों में से एक में भाग निकले, जो लाल सागर का हिस्सा था। इस पहले फसह पर परमेश्वर ने इस्राएल को आज्ञा दी कि वह पास्का के भोजन में सामायिक करके अपने उद्धार को हमेशा याद रखे। जब यीशु ने फसह का त्योहार अपने प्रेषितों के साथ मनाया तो उन्होंने कहा, मेरा दुख शुरू होने से पहले मैं आपके साथ इस फसह का खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने इस भोजन को फिर से खाया, जब तक कि इसका अर्थ परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए। यीशु ने पास्का को परमेश्वर के मेमने के रूप में अपनी मृत्यु के साथ पूरा किया। अपने अंतिम पर्व पर उसने अपने अनुयायियों को द लॉर्ड सपर या कम्युनियन के माध्यम से अपने बलिदान और महान उद्धार को लगातार याद रखने का निर्देश दिया। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपको तथा आपके परिवार को प्रचुर मात्रा में आशीष दे।